हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्ट टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए यूनिवर्सल मैसेजेस क्या होगा फॉर योर पर्सन, फॉर योर करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन एक्चुअली। एंड क्या जान सकते हैं हम लोग इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। एंड नेक्स्ट 24 आवर्स वाला रीडिंग ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो लेट अस सी, लेट अस गेट स्टार्टेड। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन और पर्सनल रीडिंग्स या चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो आप जाके देख सकते हो। समथिंग इज रॉन्ग विथ माई कम्युनिकेशन आई थिंक। मुझे एक बहुत ही सैसी एनर्जी फील हो रहा है। मुझे एक बहुत ही मूडी, ऐसा कोई पर्सन जिसके बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। या तो वो आप है या तो आपके पर्सन है। आई डोंट नो, सडनली लाइक देयर इज दिस शिफ्ट ऑफ एनर्जी ही शिफ्ट हो गया ऐसे। ओके, लेट्स सी। आई एम फीलिंग लाइक ये पर्सन, अच्छा ठीक है, चलो पहले देखते हैं। Navigating by the stars, follow your bliss. Okay. We have gates of triumph, success expands in your life. ठीक है. What else? Fantasy, जिसके साथ है lusting. And we have what else? वेरी वियर्ड, लाइक मुझे इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स लग रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी स्टेबल तो बिल्कुल नहीं है, ये स्ट्रैप्ड, अजीब ही है। पर हम लोग हार नहीं मानेंगे। वी विल सी व्हाट इज गोइंग ऑन विद दिस पर्सन। करंट एनर्जीज, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। आई थिंक ये मैं बोलना भूल गई। अवेकनिंग, ओके, क्राइंग एंड डिप्रेशन। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो भी पर्सन है आपके, जो भी दिस इज समबडी जो बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स के थ्रू जा रहे हैं। ये कभी बहुत पॉजिटिव सोचते हैं तो अगले ही मिनट बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। कभी इनको लग रहा है कि ये बस आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, दूसरे ही मोमेंट उनको लग रहा है कि ये बहुत ही खराब रिलेशनशिप है और उनको मूव ऑन करना चाहिए। ये सब कुछ नहीं है, ये सब भ्रम है, मोह माया है काइंड ऑफ। इस पर्सन को, ये पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल कंफ्यूज्ड है, लेकिन साथ साथ होपफुल भी है। इनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन की कहानी अभी भी खत्म हुई नहीं है। सो ऐसे देखो कि अगर आप लोग सपोज, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो या बहुत ज्यादा कम कांटेक्ट है एंड आपके पास क्लैरिटी नहीं है, तो ये पर्सन होप रख रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये पर्सन बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि ठीक होगा तो कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, अब तक क्यों नहीं हुआ। एंड आप ये पूछ सकते हो दैट इस पर्सन ने नो कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया है, इन्होंने मुझे ब्लॉक किया है, ये छोड़ के गए थे, तो फिर इनको क्या प्रॉब्लम है, ये कांटेक्ट शुरू कर ही सकते हैं। बट द थिंग इज, यहीं पे है सवाल। द थिंग इज, इनको बहुत ज्यादा इश्यूज है टू ट्रस्ट द कनेक्शन। कहीं ना कहीं कलेक्टिव इस पर्सन को लगता है कि ये एक काइंड ऑफ एक माया है, ये कनेक्शन उनके लिए एक माया है, समथिंग जो उनको नहीं करना चाहिए। दिस इज लाइक अ फोरबिडन थिंग। या तो अगर ऐसा है कि थर्ड पार्टी है, वो मैरिड है या कुछ फैमिली है, ऐसा वैसा कुछ है, तो फिर वो वजह है कि उनको लग रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, क्या मैं इस चीज को करूं या ना करूं। उनको डर है कि दिस इज समथिंग जो नहीं करना नहीं चाहिए बेसिकली, जो अच्छा नहीं है। दैट इज लाइक, ये इस चीज को ट्रस्ट नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टीज नहीं है, अगर ऐसा कोई सीन नहीं है, तो ये पर्सन आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। इनको लग रहा है आप उनको कुछ उलझा रहे हो, आपके लाइफ में मे बी दूसरे ऑप्शंस है, या आप उनको किसी चीज में झूठ बोल रहे हो। देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज गाइज, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज। ये पर्सन इस चीज के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर या आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम उनको बहुत ज्यादा स्टक महसूस हो रहा है। उनको लग रहा है ना वो इस चीज से हट पा रहे, ना वो आपको भुला पा रहे हैं, ना वो एक नया बिगिनिंग कर पा रहे। लेकिन
वो यहाँ पे वापस आ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि या तो कुछ और है जो उन्हें रोक रहा है, थर्ड पार्टी, फैमिली, करियर वगैरह वगैरह, एंड उनको लग रहा है कि ये कनेक्शन में मुझे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, दिस इज समथिंग जो एकदम बेवकूफ़ी है, इस कनेक्शन को वापस लाना अपनी लाइफ में या इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना। दूसरे ही तरफ उनको ये भी लग रहा है कि इस कनेक्शन में सब कुछ मोह माया है, दिस इज नॉट रियल, ये उनका दिमाग है जो उनके साथ खेल रहा है, यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि आप एक प्लेयर हो, या आप उनसे झूठ कहे हो, या आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा बदल जाती है, या लाइक यू नो व्हाट, समटाइम्स क्या होता है कि जब हमको पता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं, अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए कि हाँ मैंने तो किया था, मैंने तो कोशिश किया था, मैं तो चाहता था या चाहती थी या वट एवर, बट सामने वाले में प्रॉब्लम था, सामने वाले में दोष था, सामने वाले ने ये नहीं किया, सामने वाले ने वो नहीं किया। सो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि ये जो चीजें नहीं कर रहे हैं खुद से, ये आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आपने नहीं किया, या आपने ऐसा क्यों किया, आप तो वैसा भी कर सकते थे, आपने वो क्यों किया, आप तो कुछ और भी कर सकते थे, कुछ और भी बोल सकते थे। सो बेसलेस, विदाउट एनी रीजन अपने आप को बहाने दे रहे हैं दैट उनको इस कनेक्शन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी रीजंस है, जो रीजंस एक्चुअल में कोई उतना भी ठोस रीजन है भी नहीं, जो एक्चुअल में उतना कुछ है भी नहीं, लेकिन ये अपने आप को समझा रहे हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा रीजन है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, क्योंकि ऐसा करने से फिर उनके ऊपर से जिम्मेदारी कम हो जाता है, उनको कुछ करना है, उनको एक्शन लेना है, ये जिम्मेदारी उनसे कम हो जाता है। सो इसलिए वो अपने आप को ये सब समझाते रहते हैं, यू नो, बिकॉज दिस पर्सन इज स्टक। ठीक है, ये ना ही मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ही आपको आप तक पहुंच पा रहे हैं। अगर आप लोग कम्युनिकेशन में हो, अगर कांटेक्ट है भी, तो मुझे लगता है कि इस पर्सन की बिहेवियर बहुत ज्यादा वियर्ड आपको लग सकती है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या आपके लाइक ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं भी या नहीं, क्योंकि इनकी बिहेवियर ऐसी है। तो कभी कभी आपको लगता है कि हाँ ये बहुत सीरियस है आपको लेके, कभी कभी आपको लगता है नहीं। तो द रीजन इज कि ये आपको ट्रस्ट नहीं कर पाते, या इस कनेक्शन को ट्रस्ट नहीं कर पाते। कुछ तो है जिसके वजह से उनको लगता है कि इस कनेक्शन में एंडिंग बहुत खराब होगा, एंडिंग में सब बहुत बुरा होगा, या तो दिस इज समथिंग जो इट्स ऑलमोस्ट लाइक उनके लिए दिस इज लाइक अ वेरी बैड थिंग, लाइक उनके लिए ये सब करना पाप है, ये नहीं हो पाएगा, ऐसा वाला फीलिंग है। लाइक आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो व्हाई, लाइक लिटरली आई एम गेटिंग दिस फीलिंग लाइक उनको लग रहा है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन वो उलझ गए। ये काइंड ऑफ एक एडिक्शन है, एक नशा है। जैसे आपको पता है नशा करना सही नहीं है, बट जो लोग नशा करता है वो लोग करते हैं, उनको ये पता होता है कि सही नहीं है, बट लेकिन फिर भी वो करते क्योंकि वो अपने आप को रोक नहीं पाते, आदत है, लत है। एंड सी देयर इज दिस लस्ट एनर्जी। तो ऑलमोस्ट आपकी लत लग गई है उनको, ऐसा उनको लगता है कि वो, उनको पता है दिस इज नॉट गुड फॉर हिम और हर, ये उनके लिए अच्छा तो नहीं है, लेकिन वो इससे बाहर भी नहीं आ पा रहे, कॉन्फ्लिक्ट में है। अगर ये मैरिड है, अगर थर्ड पार्टी है, अगर ये कभी भी ऑलरेडी आपको ये बता चुके हैं कि आप लोग कभी साथ में नहीं आ सकते, लाइक कोई प्रॉपर रिलेशनशिप या मैरिज में नहीं आ सकते, अगर ऐसा है किसी के साइड से, थर्ड पार्टी के वजह से, या कुछ भी फैमिली सिचुएशन, कुछ भी कारण के वजह से, तो ये पर्सन काइंड ऑफ मूव ऑन करने के बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये असंभव एक रिलेशनशिप है, एंड वो अपने आप को जबरदस्ती इसमें से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे, नॉट एट वंस बट स्लोली। अगर कोई थर्ड पार्टी वाला सीन नहीं है, अगर ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ है जिसके लिए ऐसा मानना पड़े कि आप लोग कभी भी साथ नहीं हो सकते, असंभव फ्यूचर, ऐसा अगर है, ऐसा अगर मतलब नहीं है, तो फिर ये पर्सन स्टक है, और ये पर्सन इसलिए मूव ऑन के बारे में सोच रहे क्योंकि इनको भरोसा नहीं है। एंड इस पर्सन को बहुत सारी कंप्लेंट्स है, बहुत सारे लाइक इनको लगता है आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आप ऐसे बिहेव नहीं किए, आप उस टाइम पे वो चीज कह सकते थे पर आपने नहीं कहा। सो ये काइंड ऑफ आपके ऊपर एक ब्लेम डालने की कोशिश करे, ब्लेम गेम खेल रहे हैं, आपके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं ताकि इनको अच्छा फील हो अपने बारे में, ताकि इनको लगे अरे हाँ मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सामने वाले में ही दोष था, वही तो इम्परफेक्ट था, मैं तो परफेक्ट था, यहाँ पे था या थी वट एवर। हाँ,
अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ये पर्सन लिटरली बहुत ज़्यादा दुखी है या खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर ये नो कांटेक्ट है, अगर, तो इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो उनके लाइफ में, क्योंकि आई थिंक वो इम्पोर्टेंस उनको समझ में नहीं आ रहा था या नहीं आया था। इन द पास्ट उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था आपके साथ रहने में, या उनको लग रहा था लाइक कुछ चीज़ जब हमारे पास होता है तो हम उसका अहमियत नहीं समझते हैं। हमको लगता है अरे हाँ ये तो है, ये तो लाइक मेरा प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, वट एवर, एंड ये तो है, मतलब इसमें इतना क्या खुश होना, इसमें इतना क्या लाइक एक्साइटेड फील करना। लेकिन जब आप चले गए हो उनके लाइफ से, या जब ये दूर आ गए हैं आपसे, जब बिछड़ गया है, आप लाइक बिछड़ गए हो आप दोनों, तब इनको लग रहा है कि अरे हाँ, मतलब क्या ही तो टाइम था, वो दिन भी क्या दिन थे टाइप ऑफ एनर्जी। खुश तो नहीं है ये पर्सन। एंड अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, अगर बातचीत हो रहा है तो भी ये पर्सन बहुत कुछ छुपा रहे हैं, लाइक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है ये पर्सन, लेकिन वो चीज़ ये आपसे छुपा रहे हैं क्योंकि क्या ही कहेंगे इंसान, क्या ही कहेंगे, पर ये आप पे भरोसा नहीं करते। नो, इस पर्सन को यही लगता है कि आप झूठ बोलते हो, आप बहुत मैनिपुलेट करते हो, या आप उनके साथ माइंड गेम्स खेलते हो, या आप बहुत ज़्यादा आप थर्ड पार्टीज को एंटरटेन करते हो, या उनके पीठ पीछे आप कुछ करते हो। या अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो मतलब आप, इनको लगता है आप मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ अ पर्सन हो, या इस वक्त आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, माइंड गेम्स खेल रहे हो आप उनको, क्या सब लाइक आई डोंट नो। लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन अगर कुछ है तो क्या है। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूवमेंट आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए वो क्या करेंगे, अगर कुछ करना चाहते हैं तो। गो आउटसाइड, क्या करेंगे नेक्स्ट एक्शन मूवमेंट। मैरिज, फ्लर्ट, न्यू लव, मेक द एफर्ट, पेशेंस। देखिए सच कहूँ तो अगर ये थर्ड पार्टीज के साथ, लाइक थर्ड पार्टी अगर है, लाइक अगर वो मैरिड है या किसी और के साथ है एंड आपको पता है ये चीज़, तो फिर वो थर्ड पार्टी में ही रहना चाहेंगे। नेक्स्ट एक्शन उनका यही होगा कि वो थर्ड पार्टी को ही एंटरटेन करेंगे और अपने माइंड में थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे कि हाँ एक दिन अगर कुछ हुआ तो होगा। इफ इट इज मेंट टू बी इट विल बी। अगर किस्मत में लिखा है तो कुछ होगा। एक्शन नहीं लेंगे अगर थर्ड पार्टी है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी नहीं है, अगर ये सिंगल है या कुछ भी ऐसा नहीं है, ब्लॉकेज नहीं है, कुछ खास ब्लॉकेज नहीं है, सिंगल इंसान है ये, तो मैं कहूंगी दैट दिस इज समबडी जो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ वहां अपने ऑप्शंस ओपन रखेंगे, या तो अपने आप को अपने दोस्तों के बीच में रखेंगे या यहाँ वहां घूमने जाएंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन कांटेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये उनका जिद है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत किया है इस कनेक्शन के लिए, अब उनसे और नहीं होगा, अब वो और नहीं कर सकते, वो थक चुके, वो हार चुके, एंड वो काइंड ऑफ यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर रहे कि ठीक है अब जो होगा यूनिवर्स समझ लेंगे, या जो होगा अब जो किस्मत में है वो होगा, मैं क्या ही कर सकता हूं या मैं क्या ही कर सकती हूं। पर सोचेंगे वो आपके बारे में, पेशेंस रखेंगे, वेट करेंगे, होप करेंगे कि हाँ कभी तो होगा, पता नहीं कब लेकिन होगा, कैसे होगा पता नहीं लेकिन होगा। लेट्स सी यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है यहाँ पे, क्योंकि इस पर्सन से तो कुछ होने से रहा। What is the universal guidance? What is next in this connection? Oh, Knight of Swords. कोई तो एक्शन ले रहा है, थैंक गॉड। कोई किसी के साइड से तो एक्शन आ रहा है, लेट्स सी। या पता नहीं यूनिवर्स ही शायद एक्शन ले रही है यहाँ पे। ये क्या है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, नाइट ऑफ कप्स, Seven of Wands, Six of Swords, Nine of Swords,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। अच्छा, मुझे यहाँ पे लगता है जो फेमिनिन है, यहाँ पे जो फीमेल है आप दोनों में से, या जो फेमिनिन एनर्जी में है, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जी की बात, मतलब जो ज्यादा इमोशनल है, जो ज्यादा केयरिंग है, लविंग है, स्पिरिचुअल है, या बहुत ज्यादा लाइक क्या कहते हैं, थोड़ा सा लवी डवी टाइप के है, ये इंसान शायद एक्शन लेने वाले हैं। पर पता है क्या, मतलब इस कनेक्शन में इतना ज्यादा सेल्फ साबोटाज रखा हुआ है ना, मतलब दोनों चाहते हो पर दोनों का बिहेवियर अलग हो जाता है, किसी का ईगो बीच में आ जाता है, किसी का घमंड, तो कोई बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है जैसे ही कुछ मिलता है तो इंसान कैजुअल बन जाता है, उसका अहमियत भूल जाता है, कुछ ना कुछ आप लोग गड़बड़ करते रहते हो, या एटलीस्ट ये पर्सन करते रहते हैं। एंड यूनिवर्स इज लाइक, यूनिवर्स आपको ये चीज देते हैं, या आपके पर्सन के हाथों में ये चीज रखते हैं, या दोनों के हाथों में रखते हैं, एंड यूनिवर्स को लगता है कि ठीक है आप लोगों ने मांगा है, मैनिफेस्ट किया है, तो चलो दे दिया जाए। बट फिर आप लोग उस चीज को लेके खिलवाड़ करते हो और उसको खराब कर देते हो, एंड फिर जब वो खराब हो जाता है तो आप लोग रोने लगते हो और फिर यूनिवर्स से वापस वो चीज मांगने लगते हो। या तो ये आप दोनों का एनर्जी है, या तो किसी एक का, किसी एक के पास ऑप्शन है कि ये इसे ठीक कर सकता है या कर सकती है, लेकिन उनको लगता है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, सामने वाले के पास ऑप्शन है, या अगर वो एक्शन लेने जाता भी है, जाती भी है, तो वो कुछ गड़बड़ करके ही वापस आता है। आई एम लिटरली फीलिंग लाइक, वो एक मीम है, एक जोक आपने देखा होगा, दैट यू हैड वन जॉब, कुछ लोगों ने देखा होगा, ये बहुत लाइक फेमस मीम टाइप का कुछ है, जहाँ पे इंसान के पास एक ही जॉब होता है, एक ही काम होता है, उसे एक ही काम दिया जाता है और वो उसमें भी गड़बड़ करता है। आपके इंसान इस वक्त उसी एनर्जी में है कि उनको एक ही काम दिया गया था इस कनेक्शन को संभालने का या वॉटेवर, पर वो उसमें ही गड़बड़ करके बैठे हैं, और फिर वो मानना भी नहीं चाहते। वो दुनिया भर के लोगों को दोष देंगे, पर वो अपने आप को आईने में नहीं देखेंगे। और घमंड तो मतलब ईगो का तो बात ही अलग है यहाँ पर, या तो आपके पर्सन का, या तो आपका, या दोनों का, पता नहीं, पर ईगो किसी का इतना भयंकर लेवल पे है कि जो दुनिया चाहे नष्ट हो जाए, दुनिया भार में जाए, इस इंसान का ईगो नहीं खत्म होगा। प्यार है, दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, फिर यूनिवर्स को बोलेंगे कि अरे मुझे अपना प्यार दे दो, मैं तो खत्म हो रहा हूं प्यार के बिना। अरे तो दिखाने का जब टाइम था तब किसी ने कुछ कहा ही नहीं। दोनों छुपोगे, पर दोनों एक दूसरे को स्टॉक भी करोगे। ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, लाइक देयर इज नो डाउट। अगर आप दोनों सोशल मीडिया यूज करते हो, ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। सोशल मीडिया नहीं भी है तो किसी म्यूचुअल फ्रेंड या जो भी है, अगर ये आपको देख पाते हैं कहीं ना कहीं, तो ये स्टॉक करते हैं आपको। द प्रॉब्लम इज एक्सप्रेशन की कमी है। जो फील करेंगे वो बताएंगे नहीं, जो चाहते हैं वो बोलेंगे नहीं, फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो सामने वाले को दोष देंगे कि अरे तुमको समझना चाहिए था, मैं क्यों बोलूं। नहीं पता, दिस इज समथिंग जो स्टक है, यही कह सकते हैं, जो स्टक है। एंड अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो इसको, तो शायद यूनिवर्स आपको एक और बार मौका दे सकते हैं, मतलब ये कनेक्शन को ठीक करने का मौका जो आप ही के पास है। एक्चुअली मौका क्यों बोल रही हूं मैं, या आप दोनों के ही हाथों में है, एटलीस्ट किसी एक के हाथ में तो डेफिनेटली है कि इस कनेक्शन को ठीक कर सकता है या कर सकती है। बट इस इंसान को वो मौका देखना ही नहीं है। इस इंसान के हाथों में भी आके किसी ने अगर मौका रख दिया तो भी ये आंख बंद कर लेंगे और ऐसा बोलेंगे कि मुझे तो दिख ही नहीं रहा है मेरे हाथ में क्या है। तो ऐसे इंसान के साथ, मतलब ऐसे इंसान को क्या ही बोला जाए। अगर ये आप है तो ये आपकी एनर्जी है, जैसे रेजोनेट करे। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो डेफिनेटली आपके पर्सन की एनर्जी है। पर मैं इतना कहूंगी, फिलहाल ये स्टक रहेगा, फिलहाल ऐसे ही चलता रहेगा ड्रामा और इन एंड आउट और कंफ्यूजन, और इसको उसको ब्लेम करना, एक दूसरे पे शक करना, छुप छुपा के स्टॉक करना। जब तक कोई यहाँ पे मैच्योरली एक्शन नहीं लेगा या लेगी, तब तक ये सिचुएशन ऐसा ही रहेगा। तो मुबारक हो, दैट इज द एनर्जी। अगर रेजोनेट करे तो आपका है, रेजोनेट नहीं करे तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। या
थैंक यू, दैट इज़ व्हाट आई हैव। खुश रहो, अपना ख्याल रखो। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताओ, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो। बुरा लगा हो तो फिर भी बताओ। एंड मैं फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।